हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रितेश रोशन, स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी हम लोग मैक्सिमा मिनिमा यानी उच्चतम और न्यूनतम पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.5 एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे हैं, जिसके क्वेश्चंस पर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 तक बना लिए थे। 3 के 6 नंबर से अभी हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी मित्रों से, जो भी डायरेक्ट इस पार्ट को देखने आए हैं प्लीज ऐसा गलती ना कीजिएगा। मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो फर्स्ट पार्ट से देखते आइएगा। पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा, फिर सेकंड पार्ट देख लीजिएगा, तब थर्ड पार्ट पे आइएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, हमारा ये बात जो है अच्छे से प्लीज ध्यान रखिएगा, है ना। ओके, तो चलिए मित्र, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर। आइए, 3 का 6। तो क्वेश्चन है gx इक्वल टू x/2 प्लस 2/x कॉमा x ग्रेटर देन 0। उसके बाद कहा गया कि x का मैक्सिमम फंक्शन का, सॉरी x का नहीं, फंक्शन का मैक्सिमम और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। फलन का उच्चतम मान और फलन का निम्नतम मान निकालना है। ओके, उसके लिए जैसा कि आपको प्रोसेस पता है, पहले इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे तो g डैश बराबर x/2 में 1/2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा x का DC 1 हो जाएगा। x/2 में 1/2 है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, बचेगा x का DC 1 हो जाएगा। फिर प्लस 2/x में 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 1/x बचेगा और 1/x का DC माइनस 1/x² हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि g डैश का जो वैल्यू आ गया वो 1/2 माइनस 2/x² आ गया। एक बार और डिफरेंशिएट कर लीजिए, g डबल डैश 1/2 का तो 0 हो जाएगा और माइनस 2/x² का कितना होगा, आइए बताते हैं। 1/2 का 0 हो जाएगा, माइनस 1/2x² का देखना है, तो भैया माइनस 2/x² में माइनस 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, बचेगा 1/x²। एक बात बताओ, 1/x² को डिफरेंशिएट करना है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, d/dx 1/x² को हम x का पावर -2 बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। उसके बाद पावर बाहर आएगा, अब पावर में से एक माइनस होगा तो x का पावर -3 हो जाएगा, तो ये बचा -2 और x के पावर -3 को 1/x³ लिख सकते हैं। यानी 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³ आया, तो भैया 1/2 का 0 हो गया, अब -2/x² में -2 कांस्टेंट बाहर, 1/x² का कितना हो गया, 1/x² का हो गया -2/x³, -2/x³। तो बता दीजिए g डबल डैश का वैल्यू कितना आ गया, g डबल डैश का वैल्यू आ गया 4/x³। 4 क्या आ गया, x³। क्लियर है? हाँ, समझ गए। तो g डबल डैश का वैल्यू आ गया। ओके, चलो मित्र, इसको मिटा देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि 1/x² का डिफरेंशिएशन -2/x³ कैसे आया। उसके बाद जहां तक कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए, फंक्शन को
2 बार डिफरेंशिएट करने के बाद पुट किया जाता है 0, किसको? dy बाय dx को। तो dy बाय dx को 0 पुट करेंगे। dy बाय dx का मतलब हुआ g डैश, जिसका वैल्यू कितना है 1/2 माइनस 2/x² बराबर 0। करिए सॉल्व। 1/2 ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो 2/x² बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो x² बराबर 4, स्क्वायर हटाओगे तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, यानी जो x का वैल्यू आ गया वो 2 भी आ गया और x का जो वैल्यू आ गया वो -2 भी आ गया। लेकिन इन दोनों में से कोई एक ही x लेंगे, क्योंकि यहां क्वेश्चन में देखो कंडीशन दिया है कि x का वैल्यू किससे बड़ा लेना है? 0 से बड़ा। तो भैया 0 से बड़ा में सिर्फ कौन आएगा? x बराबर 2 आएगा। कौन आएगा? x बराबर 2। अब चेक करते हैं कि x बराबर 2 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। इसके लिए क्या करेंगे? चेक। और चेक के लिए लेके बढ़ेंगे d2y बाय dx² को। तो प्यारे d2y बाय dx² को ही g डबल डैश कहा जाता है, जिसका वैल्यू कितना है 4/x³। रख दीजिए इसमें x के जगह पे 2, तो x के जगह पे यहां 2 रखेंगे तो 4/2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1/2। तो सोच के बताइए d2y बाय dx² का वैल्यू 1/2 आया, और 1/2 आना मतलब प्लस आना कि माइनस आना? मतलब प्लस आना। और अगर d2y बाय dx² प्लस में आया, इसका मतलब ये कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट। मतलब वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? मिनिमम होगा, सबसे छोटा होगा। रूल आपको पता है, d2y बाय dx² जहां पे प्लस होता है वहां पर फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होता है। तो ये मिनिमम पॉइंट है। अब मिनिमम पॉइंट है तो मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो। तो देयरफॉर fx मिनिमम, तो fx का अगर मिनिमम वैल्यू निकालना है तो इसी में x पुट कर दो। बताओ क्या है ये? fx नहीं है, यहां gx है, तो यहां पर थोड़ा सा gx लिख लें प्लीज। यहां पे gx है, तो gx का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें पुट कर दीजिए, x/2 है, अब प्लस 2/x है। तो इसी में जहां जहां x है वहां वहां 2 पुट कर दीजिए। तो 2 पुट करोगे तो 2/2 1 आ जाएगा। यहां 2 पुट करोगे तो ये भी 2/2 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आंसर। यानी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 आया, फलन का न्यूनतम मान 2 आया, आंसर। और मिनिमम पॉइंट कौन हुआ? x बराबर 2। मिनिमम पॉइंट का मतलब कहां पर सबसे छोटा होगा? तो भैया x बराबर 2 पर। नोट कर लीजिए। चलिए, इसमें जितने भी प्रोसेस हम लगाए हैं वो सारा का सारा प्रोसेस जो है हम आपको पार्ट नंबर 1 में, मैक्सिमा मिनिमा के पार्ट नंबर 1 में बता रखे हैं। तो कृपया करके उस पार्ट को जरूर देख के आइएगा। आंसर मिला लेना चाहिए। 3 का कौन सा नंबर है भैया? 6 नंबर, बिल्कुल सही है। चलिए 3 के 7 नंबर पे बात करेंगे। पॉज पे नोट कर लीजिएगा। चलिए आइए 3 का 7। ठीक है, तो 3 का जो 7 है, gx इक्वल्स 1/x² + 2 है। ठीक, चलिए करिए इसको डिफरेंशिएट। कितनी बार? 2 बार। 2 बार कीजिए तो ये हो जाएगा g डैश। पहले एक बार कर लेते हैं। एक बार करोगे तो यहां डिवीजन रूल लगाओगे भैया, नीचे वाले का स्क्वायर करो, फिर नीचे वाले को छोड़ करके ऊपर वाले का डीसी करो, 0 हो जाएगा, फिर माइनस,
ऊपर वाले को छोड़ करके नीचे वाले का डीसी करो तो 2x हो जाएगा। तो बताइए कितना आ जाएगा इसका वैल्यू। यानी आप बोल सकते हैं कि जो जी डैश का वैल्यू आ गया ये तो भैया 0 हो गया, कौन बचा -2x बटे x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, चलिए एक बार इसे और डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। एक काम करो, अच्छा नीचे वाले को ब्रेक कर लें क्या थोड़ा सा। चलिए ये आ जाएगा -2x। चलिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए तो नीचे में, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो कितना हो जाएगा, ये a स्क्वायर यानी x का पावर 4, फिर b स्क्वायर यानी 4, फिर 2ab यानी कौन हो जाएगा 4x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक बार और करिए डिफरेंशिएट, मतलब g डबल डैश। तो भैया g डबल डैश निकालोगे तो फिर से इसका एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से लगाना पड़ेगा डिवीजन रूल। तो लगाइए, तो क्या है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, कर दिए, फिर नीचे वाले को छोड़ दो, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो तो -2x का हो जाएगा -2, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ दो यानी -2x को छोड़ दो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो तो x के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब, 4 का हो जाएगा 0 और 4x स्क्वायर का हो जाएगा 8x, है ना। बहुत अगर मन कर रहा है तो एक स्टेप इसे आप ऐसे कर सकते हैं, g डबल डैश x बराबर कितना भैया -2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो -2x का पावर 4 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, -8x स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस 2x आ गया, तो 2x को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस 8x का पावर 4 आ गया, फिर प्लस 2x से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 16x स्क्वायर आ गया, और नीचे में x का पावर 4 प्लस 4 और प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर। बताइए बचा कितना बचा, 8x का पावर 4 में से 2x का पावर 4 चला गया तो 6x का पावर 4 बचा, उसके बाद 16x स्क्वायर में से 8x स्क्वायर गया तो 8x स्क्वायर बचा, उसके बाद बगल में -8 तो पहले से है, और फिर नीचे x का पावर 4 प्लस 4 और प्लस 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना था, हमने कर दिया। अब रूल के हिसाब से आपको पता है, कि dy बाय dx को क्या करना पड़ेगा 0, तो करिए पुट dy बाय dx बराबर 0, तो dy बाय dx बराबर 0 का मतलब क्या हुआ g डैश, dy बाय dx किसको कहेंगे g डैश को, g डैश का वैल्यू यही आया है, कौन आया है -2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए खत्म हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये -2x बराबर 0, तो -2 भागा में चल गया तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 0, है ना, x बराबर 0 आ गया। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि x बराबर 0 पर मिनिमम होने वाला है कि मैक्सिमम होने वाला है, तो इसके लिए तो हमें इसको सेकंड डेरिवेटिव में रखना पड़ेगा। आइए रखेंगे, थोड़ा इसको इधर ले आइए, चलिए आइए चेक कर लेते हैं, यहीं पर चेक कर लेते हैं, तो d2y बाय dx स्क्वायर में x के जगह पर रख दो 0, तो भैया d2y बाय dx स्क्वायर का मतलब कितना हुआ g डबल डैश, इसका वैल्यू यही ना है, तो इसी में जहां जहां x है वहां रख दो ना 0, इसी में जहां जहां x है वहां रख दो 0,
अरे भैया d2y/dx² का वैल्यू निकालना है जब x कितना हो, 0 हो। तो इसी में जहां यही तो है g" को ही तो कहा जाएगा d2y/dx²। तो इसी में जहां जहां x है वहां वहां रख दो 0। तो x के जगह पर रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कौन, -8। फिर नीचे में x के जगह पर रखोगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बचेगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, यानी कितना आ जाएगा -1/2। तो -1/2 का मतलब क्या हुआ, माइनस होना। और आपको पता है जब d2y/dx² माइनस होता है तो फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होता है, यानी मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, मैक्सिमम पॉइंट है। मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होने वाला है। तो सवाल है कि सर अगर मैक्सिमम होने वाला है तो कितना, आओ यहां रख दो। तो देयरफॉर gx मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होगा तो कितना होगा, इसी में रख दो x के जगह पे 1/x² + 2। तो भैया x के जगह पर रखोगे 0 तो कितना बचेगा, 1/2। यानी फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू आया है वो 1/2 के बराबर आया है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। x बराबर 0 पर मैक्सिमम होने वाला है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1/2 के बराबर होगा। देख लीजिए, है ना। आइए, क्वेश्चन छोटा ही था, चलिए नोट कर लीजिएगा। 3 का 8 नंबर, एक एक सवाल बना देते हैं, बस आपको रिवीजन करना है। 3 का 8 प्यार से और अच्छे से देखोगे ना तो आराम से समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ भी चीज इसमें नहीं है जो आपको नहीं आता है, सब आपको आता है, सब आपको आता है। मतलब अगर आप शुरू से डिफरेंशिएशन जानते हैं, अवकलन जानते हैं, इसलिए हम पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि आपको सब आता है ना। चलिए आइए 3 का 8 बात करते हैं, लास्ट है 3 का 8। चलिए 3 का 8, fx = x √1 - x है और x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में बोला है लेने के लिए, ठीक है। चलिए आइए तो करिए इसको डिफरेंशिएट, 2 बार करेंगे। तो f' एक बार करोगे, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, पहला का डीसी करो 1 हो जाएगा, दूसरा को छोड़ो 1 - x, फिर प्लस दूसरा का डीसी करो। तो इसका डीसी करोगे तो पहले रूट का करोगे, तो रूट का करोगे तो 1/2 लिख के हूबहू लिखा जाएगा। फिर रूट के अंदर वाले का करोगे, रूट के अंदर वाले का करोगे तो 1 का 0 और -x का हो जाएगा -1, ठीक है। सेकंड का कर दिए, अब फर्स्ट को छोड़ दो, हो गया। एक बार फिर सुन लो, पहला को डिफरेंशिएट कर दिए, दूसरा को छोड़ दिए, फिर प्लस दूसरा को डिफरेंशिएट कर दिए पूरा का पूरा, ये पहले रूट का किए तो 1/2 लिख के हूबहू छोड़ दिए, फिर रूट के अंदर वाले का किए तो -1 आया और फिर पहला को छोड़ दिए। पहला का डीसी किए, दूसरा को छोड़े, फिर प्लस दूसरा का डीसी किए और पहला को छोड़े। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए प्लीज। ये f' बराबर, चलिए एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो 2√1 - x आ जाएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का 2 और √1 - x को √1 - x से मल्टीप्लाई करोगे 1 - x आ जाएगा। और ये तो इससे पूरा कट ही जाएगा, कितना बच जाएगा ऊपर में, -x बच गया। तो कितना आ गया बाबू, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 - 2x और बगल में -x और नीचे में 2√1 - x, यानी f' का जो वैल्यू आ गया वो कितना के बराबर आ गया, 2 - 2x और -x, -3x
और नीचे में आ गया 2√1 माइनस एक्स। सही है, चलिए ये आ गया। अब एक बार और करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो एफ डबल डैश करो। एक बार और करोगे तो फिर से लगाओगे डिवीजन रूल। तो क्या कहता है डिवीजन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर करो, है ना। चलो नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, फिर नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करो। तो ऊपर वाले को करोगे तो 2 का 0 और -3x का हो जाएगा -3। उसके बाद माइनस ऊपर वाले को छोड़ो और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करो। तो नीचे वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो 2 है कांस्टेंट बाहर, 2 के बाद रूट वाले का करोगे तो 1/2 लिख के सेम लिख देना है। फिर रूट के अंदर वाले का करोगे तो रूट के अंदर वाले का करोगे तो 1 का 0 और -x का हो जाएगा -1। यही होगा ना। नीचे वाले का स्क्वायर कर दिए, फिर नीचे वाले को छोड़ के ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिए, फिर ऊपर वाले को छोड़ करके और नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिए। अब देख लो ये 2 से ये 2 कट गया, तब फाइनली जो भी बचा उसको लिख लीजिए ना बस। -3 को 2 से करेंगे तो -6√1 माइनस एक्स आ गया। उसके बाद ये माइनस और इस माइनस को प्लस बना देगा, कितना आ जाएगा 2 - 3x √1 माइनस एक्स और होल डिवाइड में 2√1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ गया। हो गया। चलिए तो एफ डबल डैश का वैल्यू आ गया, जैसा है वैसा ही रहने दीजिए। आइए, और आपको पता है अब क्या करना है, अब हमें dy/dx को 0 करना है। कर पुट dy/dx बराबर 0। थोड़ा कैलकुलेशन को आप भी संभालिएगा। dy/dx का मतलब क्या हुआ, g डैश या f डैश। तो f डैश का वैल्यू यही है 2 - 3x बटे 2√1 माइनस एक्स बराबर 0। बाय क्रॉस करो तो ये खत्म हो जाएगा। तो 2 - 3x बराबर 0। तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा 2/3। अब ये जो x का वैल्यू आ गया 2/3, अब हमें देखना पड़ेगा 2/3 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। इसके लिए हमको चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा भैया, हमको चेक करना पड़ेगा d2y/dx² प्लस में होगा कि माइनस में, चेक करना पड़ेगा। तो d2y/dx² यही ना है, और इसको चेक करते हैं। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन पर ध्यान दोगे ना हम तुरंत चेक कर देंगे। और चेक करते हैं, इसी में जहां जहां x है, इसी में जहां जहां x है वहां वहां 2/3 रख दीजिए। रखिए तो बताओ, आराम से रखना। यहां अगर x के जगह पे 2/3 रखोगे तो 1 - 2/3, 1 - 2/3 1/3 आ जाएगा क्या, और बाहर में -6 पहले से है। तो क्या हम इसको -6√1/3 बोल सकते हैं? जी सर बिल्कुल बोल सकते हैं। अरे भैया यहाँ x के जगह पे हम 2/3 रख दिए तो 1 में से 2/3 जाएगा, तो आराम से 1/3 बचेगा। तो -6 × √1/3 लिख दिए। यहां x के जगह पे 2/3 रखोगे, देखो गौर से, यहां 2/3 रखोगे तो 3 से 3 कट कर 2 बचेगा, और 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। अरे सुना, यहां x के जगह पे 2/3 रखेगा तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2, और 2 - 2 हो जाएगा 0। मतलब ये पूरा खत्म हो गया, ये तो पूरा खत्म हो गया, 0 हो गया। हटा दो इसको, अब यहां रख दो। नीचे में कौन है, नीचे में है 2। अब बताइए यहां x के जगह पे 2/3 रखो, तो 2/3 रखोगे तो 1 - 2/3 कितना आ जाएगा 1/3, मतलब √1/3। अब 1/3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब तनिक सोच के बताओ ये पूरा का पूरा वैल्यू प्लस में है कि माइनस में? कहोगे सर सब तो ठीक है,
ये भी प्लस में है, स्क्वायर है तो ये भी प्लस में है। बस ये जो शुरू में माइनस लगा हुआ है वो इस बात को शो कर रहा है कि इस पूरे का आंसर किस में आने वाला है, माइनस में आने वाला है। तो सुना, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ ये पूरा का पूरा नंबर प्लस में है कि माइनस में, तो आप इस माइनस के कारण इस पूरे को किस में बोलोगे, माइनस में बोलोगे। और d2y/dx² का वैल्यू माइनस में आना मतलब यहां पर फंक्शन का वैल्यू क्या होना, मैक्सिमम होना। क्या होना, मैक्सिमम होना। यानी x बराबर 2/3 पर फंक्शन का वैल्यू मैक्सिमम है। क्या है, मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना वो निकाल लो। एक काम करो और यहीं पे निकाल देते हैं, स्लाइड चेंज करने से अच्छा हम यहीं पे निकाल देते हैं। चलिए तो भैया मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा निकाल लो। तो fx मैक्सिमम बराबर यही ना फंक्शन x√1 - x। चलिए x की जगह पे क्या रखना है, 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू यहां रखोगे 2/3 तो 1 - 2/3 कितना आ जाएगा, 1 - 2/3 आ जाएगा 1/3, और 1/3 का रूट कितना हो जाएगा 1/√3। यानी जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 2/3√3 आ गया। मन करे तो √3 से ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देना। √3 से अगर ऊपर नीचे रैशनलाइज कर देगा तो बोलो कितना आ जाएगा, यहां बता दे रहे, देख लो। अरे सुना, इसी में जहां जहां x है वहां वहां हम 2/3 रख दिए, तो यहां रख दिए तो 2/3 आ गया। यहां रख दिए तो 1 - 2/3 आ गया 1/3, मतलब 1/3 का रूट आ गया। सॉल्व किए तो 2/3√3 आया। और 2/3√3 को अगर सॉल्व करना चाहते और तो ऊपर नीचे √3 से रैशनलाइज कर दो। ऊपर नीचे √3 से रैशनलाइज करोगे तो ऊपर हो जाएगा 2√3 और नीचे हो जाएगा √3 × √3 3, √3 × √3 3, 3 3 जा 9, यानी आंसर आ जाएगा 2√3/9। देख लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, यही आंसर दिया है किताब में, 2√3/9। आप अगर रैशनलाइज नहीं भी करना चाहते हैं तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। चलिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी सवाल थे हमने आपको बना दिया। देखो चैप्टर है मैक्सिमा मिनिमा। सवाल देखने में छोटा ही लगता है लेकिन किसी किसी का कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए समय लग जाता है ना। लेकिन फिर भी हमें सिलेबस की पूरी गारंटी है कि टाइम पर सिलेबस खत्म हो जाएगा, है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ते जाना है। इस चैनल पर, ऑफिसर्स मैथ्स चैनल पर, आपको पूरा का पूरा मैथ्स एक एक क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा 12th के लिए। फिर बाद में हम लोग कंपटीशन के लिए भी शुरू करेंगे, जैसे कि एनडीए के लिए, जेई के लिए, है ना। आइए नोट कर लीजिए इसको पॉज करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम। कहता है कि सिद्ध कीजिए कि नीचे में जितने भी फलन हैं उसका ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना तो मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, देखते कैसे सिद्ध होगा। एक काम करो, पहला क्वेश्चन है fx बराबर e⁻x। चलो कितनी बार डिफरेंशिएट करना है भैया इसको, 2 बार, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना। हाँ करो 2 बार। तो भैया f' बराबर हो जाएगा e⁻x का e⁻x ही होता है। एक बार और करोगे तो f'' बराबर e⁻x ही हो जाएगा, है ना। और उसके बाद पुट करोगे dy/dx बराबर 0। dy/dx का मतलब हुआ f', तो f' का वैल्यू है e⁻x = 0। अब भैया e⁻x एक प्रकार का एक्सपोनेंशियल है और किसी भी एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 0 संभव ही नहीं है, मतलब e⁻x का मान कभी भी 0 नहीं आ सकता।
अगर e के पावर x का मान 0 नहीं आ सकता, इसका मतलब इसको सॉल्व करके x पॉसिबल नहीं है, x नॉट पॉसिबल। अब सोच के बताओ, जब x ही पॉसिबल नहीं है तो ये कैसे पता चलेगा कि कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम होगा? भैया इसको सॉल्व करके x ही नहीं निकला, तो जब x नहीं निकला तो कहां पर मैक्सिमम होगा, कहां पर मिनिमम पता कैसे चलेगा? पता तो नहीं चलेगा। इसलिए इससे यह साबित हो गया कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना तो मिनिमम वैल्यू होगा। तो लिख देंगे एफ एक्स डू नॉट हैव मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। खत्म हो गया। अरे भैया x सॉल्व होके निकलता, dy बाय dx को 0 के बराबर किए, dy बाय dx का वैल्यू e के पावर x है, e के पावर x बराबर 0 किए, इसको सॉल्व करके x आता, तब तो पता चलता कि किस x पर मैक्सिमम होने वाला है या किस पर मिनिमम होने वाला है। फिर जब पता चल जाता फिर उस x को इसमें रख देते तो वैल्यू भी आ जाता। तो भैया इसको सॉल्व करने पर तो x ही नहीं निकला, क्योंकि e के पावर x का तो मान कभी 0 हो ही नहीं सकता। जब e के पावर x का मान 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब इसको सॉल्व करके x नहीं आ सकता, और अगर x नहीं आया तो फंक्शन का वैल्यू कहां पर मैक्सिमम और मिनिमम होगा ये तो बताना ही संभव नहीं है। इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगा ही नहीं। उसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड एफ एक्स बराबर कौन है, लॉग एक्स। फिर इसे डिफरेंशिएट करोगे कितनी बार, 2 बार कर लो, 2 बार। लॉग एक्स ही है ना। चलो तो एफ डैश बराबर आ जाएगा 1 बाय एक्स, एफ डबल डैश 1 बाय एक्स का हो जाएगा -1 बाय एक्स स्क्वायर। हो गया। अब पुट करो किसको, dy बाय dx को 0 के इक्वल। तो भैया dy बाय dx का वैल्यू कितना है, 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स इक्वल टू 0। तो सोच के बताओ क्या 1 बाय एक्स बराबर 0 हो सकता है? ज्यादा अगर इसको तीरोगे तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1 बराबर 0 हो जाएगा। तब बताओ तो 1 बराबर 0 होना पॉसिबल है? इसका मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करके x निकल ही नहीं सकता है, इसको सॉल्व करके x निकल ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो जब x ही नहीं निकला तो फंक्शन का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे होगा, है ना भैया। इसको सॉल्व करके आप x निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। बहुत अगर करते तो 1 बाय एक्स बराबर 0 है तो बाय क्रॉस करते तो 1 बराबर 0 आता, और 1 बराबर 0 तो संभव ही नहीं है। इसका यह मतलब हुआ कि इसको सॉल्व करके x पॉसिबल नहीं होगा, और अगर x पॉसिबल नहीं होगा तो हो गया। तो देयरफॉर एफ एक्स डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हो गया। इसका मतलब एफ एक्स का ना तो मैक्सिमम होगा ना तो मिनिमम होगा। नोट कर लिया जाए प्लीज। उसका 4 का थर्ड बताते हैं, नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। जब तक x नहीं आएगा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। चलिए 4 का थर्ड तो 4 के थर्ड में लिखा है एच एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। करें सॉल्व तो 2 बार करो डिफरेंशिएट। तो एच डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1। एक बार और करो तो एच डबल डैश बराबर कितना आ जाएगा, 6x प्लस 2। अब रूल के हिसाब से dy बाय dx बराबर 0 करेंगे, तो dy बाय dx का मतलब कौन, h डैश
तो एच डैश का वैल्यू है 3x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो और x निकालो। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? यह तो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए या तो फैक्टराइज कर सकते हो या तो फॉर्मूला लगा सकते हो। हाँ, या तो फैक्टराइज कर सकते हो या तो फॉर्मूला लगा सकते हो। एक काम करो, पहले ये चेक कर लो क्या ये क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा भी कि नहीं। तो ये पता कैसे चलेगा? उसके लिए आप डी निकाल लीजिए। डी मतलब डिस्क्रिमिनांट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? b² माइनस 4ac। तो भैया b का वैल्यू कौन है? 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे है 3 और c की जगह पे कौन है? 1, यानी कितना आ जाएगा? 4 माइनस 12। 4 माइनस 12 का मतलब आया -8। और आप बचपन से जानते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट माइनस में आ जाए तब उसका x रियल पॉसिबल नहीं होता है। तो भैया जब इस क्वाड्रेटिक का, इस द्विघात का डिस्क्रिमिनांट को हिंदी में विवेचक कहते हैं या विवक्तर कहते हैं। अगर इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट माइनस में आ गया मतलब फिर से x पॉसिबल नहीं है, x पॉसिबल नहीं है। और जब x पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन का वैल्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो देयरफॉर hx do not have maximum और मिनिमम वैल्यू। हो गया, खत्म। भैया ये क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट निगेटिव आ गया। डिस्क्रिमिनांट निगेटिव होना मतलब क्वाड्रेटिक सॉल्व होकर रियल वैल्यू देगा नहीं, मतलब x नॉट पॉसिबल। जब x पॉसिबल नहीं है तो फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी नहीं होगा। चलो, तो अभी तक जितना भी सवाल हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम का बनाए हैं वो सब के सब उसका बनाए हैं जिसमें या तो x दिया हुआ नहीं था, या तो अगर x दिया हुआ था तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया था। याद करो हम बोले थे कि फंक्शन के मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए दो ही नियम होता है। पहला नियम तो तब होता है जब या तो x दिया नहीं हो या अगर दिया हुआ हो तो ओपन इंटरवल यानी खुला अंतराल में दिया हो, जिसका सवाल हम करा दिए, जिसका सवाल भी करा दिए। यही प्रोसेस होता है ना। 2 बार डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ता है, वो बता दिए। अब हम बताएंगे जब x का वैल्यू दिया रहेगा लेकिन क्लोज इंटरवल में दिया रहेगा, बंद अंतराल में दिया रहेगा, तब कैसे निकालोगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मेरी बात को गौर से सुनो। अब जो मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है उसमें x दिया हुआ रहेगा लेकिन क्लोज इंटरवल में, बंद अंतराल में। तो आइए अब उसका रूल सीखते हैं। बहुत आसान रूल है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हेडिंग में लगा दीजिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा थ्योरी है, हेडिंग में लगा दीजिएगा, जिसको कहते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। ठीक है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम को निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं, निरपेक्ष उच्चतम कहते हैं हिंदी में, और एब्सोल्यूट मिनिमम को निरपेक्ष न्यूनतम कहते हैं। ये निकालना है।
एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम निकालना है। मतलब पक्का हर हाल में क्वेश्चन में जो x दिया रहेगा वो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल में दिया रहेगा, या तो ऐसे दिया रहेगा या तो x दिया रहेगा तो ऐसे दिया रहेगा इक्वल के साथ, है ना। इसी को कहते हैं क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। जैसे ही क्वेश्चन में x इस तरीके से या x इस तरीके से दे दे तो समझ जाना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है। जैसे ही क्वेश्चन में x इस तरीके से दे दे या x इस तरीके से दे दे तो समझ जाना निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम का सवाल है। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल, यानी इक्वल का साइन है। इससे पहले जो पढ़े थे उसमें इक्वल का साइन नहीं था, आप देख लीजिए जाके सारा क्वेश्चन। ओके चलो, तो इसमें छोटा सा रूल है, ज्यादा भारी भरकम रूल नहीं है। क्या रूल है? रूल है, पहला रूल है फाइंड x by using dy by dx बराबर 0। ठीक है, मान लीजिए आपने इसमें भी मान लीजिए आपने dy बाय dx बराबर 0 करके सॉल्व किया और x निकाला, तो x का वैल्यू मान लो अल्फा आ गया, x का वैल्यू बीटा आ गया, x का वैल्यू गामा आ गया, तो क्या करोगे? अब सेकंड रूल कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ फंक्शन at x equal to alpha, x equal to beta, x equal to gamma and x equal to a और x equal to b। अब समझो, बस यही दोनों रूल है और कोई नहीं है। जब भी, आराम से सुनो, जब भी क्वेश्चन में x क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल में दिया रहे या इस तरीके से इक्वल लगा के दिया रहे, तब कहे मैक्सिमम और मिनिमम निकालो, तो समझ जाना कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का सवाल है। कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले dy बाय dx को 0 के बराबर करके x निकाल लेना है। सबसे पहले dy बाय dx को 0 के बराबर करके x निकाल लेना है। उसके बाद इन सभी x पर बारी बारी और दिए गए क्वेश्चन में x जो है, ये दोनों, ये सब x तो dy बाय dx बराबर 0 करने से आया और ये दोनों x तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो आपको इन सभी x पर और इन दोनों x पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है। dy बाय dx बराबर 0 करने से जो भी x निकलेगा उन सभी x पर और x बराबर a पर और x बराबर b पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेना है। इन सब में जो सबसे बड़ा आया उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहा जाएगा और जो सबसे छोटा आया वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहा जाएगा। एक बार सुन लिया, dy बाय dx बराबर 0 करने से जो भी x निकला इन सभी x पर, फिर x बराबर a पर और x बराबर b पर फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा
वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा। ओके, तो चलिए अब हम आपको क्वेश्चन लगा के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट नोट कर लीजिएगा इस रूल को। चलिए 5 का फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल पहचान आ जाएगा एक बार में। एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब है और बगल में लिखा है एक्स बिलोंग्स टू -2, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। जो x का वैल्यू दिया है वो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल में दिया है। तो सवाल एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का हो गया। तो रूल आपको पता है, रूल आपको पता है कि पहले इसको डिफरेंशिएट कर लो एक बार बस। तो एफ डैश निकालोगे तो 3x² आ जाएगा। बस अब इसको जीरो कर लो। dy/dx बराबर क्या कर लो, 0। dy/dx को ही क्या कहते हैं, एफ डैश। तो 3x² बराबर आ गया 0। तो 3 डिवाइड में चला जाएगा तो x² बराबर आ जाएगा 0। स्क्वायर हटा के रूट चढ़ाओगे तो x कितना आ जाएगा, 0, है ना। तो dy/dx बराबर 0 करने से x का वैल्यू 0 आया। अब इस x पर और इस x पर और इस x पर बारी बारी इस फंक्शन का वैल्यू निकालो, निकालो। सबसे पहले एट x बराबर 0 बता, fx बराबर क्या है, x क्यूब है। तो x के जगह पर रखोगे 0 तो 0 का क्यूब कितना आ जाएगा, 0। उसके बाद एट x बराबर -2 पर, तो -2 पर निकालोगे तो fx बराबर हो जाएगा x क्यूब। इसी में x के जगह पर रखोगे -2 तो -2 का क्यूब हो जाएगा -8। अब निकालोगे एट x बराबर 2 तो fx बराबर क्या है, x क्यूब है। इसी में x के जगह पर रख दो 2 तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8। अब बताइए dy/dx बराबर 0 करने से जो x आया इस x पर और इस x पर, तीनों x पर बारी बारी फंक्शन निकाल लिए। तो एक जगह फंक्शन का वैल्यू 0 आया, एक जगह -8 आया और एक जगह 8 आया। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, तो सर कहोगे 8। इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम, निरपेक्ष उच्चतम 8 आया। सबसे छोटा कौन आया, एब्सोल्यूट मिनिमम, मतलब निरपेक्ष न्यूनतम कितना आया, -8 आया। ये दोनों आंसर आ गया, है ना, सिंपल है। dy/dx बराबर 0 करने से जो x निकलेगा उस पर और क्वेश्चन में जो x दिया रहेगा उस पर, सब पर बारी बारी फंक्शन निकाल लेना है। जो सबसे छोटा हुआ वो एब्सोल्यूट मिनिमम, जो सबसे बड़ा हुआ वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। हो गया, बहुत ही प्यारा होगा ये रूल, आपको समझ में आया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज। और इसका आंसर जो है 100% सही है। चलिए 5 के सेकंड की बात कर लेते हैं। चलिए 5 का सेकंड है ना, नोट कर लीजिए। चलिए 5 का सेकंड, चलिए क्या है, fx बराबर साइन प्लस कॉस है और x का जो वैल्यू दिया है वो x बिलोंग्स टू 0 to π दिया है। देख लो फिर से जो x का वैल्यू दिया है वो क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल में दिया हुआ है। ठीक है, चलो रूल के अकॉर्डिंग करो डिफरेंशिएट। तो भैया एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा, साइन का होगा कॉस और कॉस का हो जाएगा -n। बस एक बार करना है, पुट कर दो। dy/dx बराबर 0, तो dy/dx का मतलब कौन,
कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बराबर 0। माइनस में उधर गया प्लस में, तो cos x बराबर हो गया sin x। दोनों तरफ साइन से डिवाइड कर दो, तो इसमें साइन से डिवाइड करोगे तो ये cot x हो जाएगा, cos बाय साइन cot होता है, और इसमें साइन से करोगे डिवाइड तो 1 आ जाएगा। तो cot x बराबर 1 कहां पर होता है? x बराबर π/4 पर। और भी जगहों पे होता है, लेकिन x का वैल्यू 0 से पाई के बीच है, तो 0 से पाई के बीच x बराबर सिर्फ π/4 ही हो सकता है, जहां पर cot का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब क्या करो? अब बारी बारी dy/dx बराबर 0 करने से जो x निकलेगा उस पर इन दोनों x पर फंक्शन का वैल्यू निकालो एट x बराबर π/4 पर। चलो निकालो fx का वैल्यू। तो भैया fx बराबर क्या दिया है? साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस रख दो। तो x के जगह पर रखोगे तो ये हो जाएगा साइन π/4, ये हो जाएगा cos π/4, है ना। साइन π/4 मतलब साइन 45 जो 1/√2 है, cos π/4 मतलब cos 45 जो 1/√2 है। तो 1/√2 1/√2 2/√2 हो गया बराबर 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो एक √2 इससे कट जाएगा, कितना बचेगा? √2, ये आ गया। अब कहां पे निकालोगे? 0 पर, एट x बराबर 0। तो fx बराबर कितना हो जाएगा? fx यही है, साइन प्लस कॉस। रख दो इसी में x को हटा के 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 अब प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है और cos 0 1, तो 0 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 1। उसको और कहां पे निकालोगे? एट x बराबर पाई पर। तो fx क्या है? साइन प्लस कॉस, साइन प्लस क्या है? कॉस। ओके चलो आइए तो रख दीजिए। तो x के जगह पे पाई रखोगे तो ये हो जाएगा साइन पाई, अब बगल में हो जाएगा कॉस पाई। प्यारे साइन पाई 0 होता है और कॉस पाई -1 होता है, तो 0 और -1 कितना आ जाएगा? -1 हो गया। अब आ गया आंसर। बताइए, एक वैल्यू जो है आपका √2 आया, एक वैल्यू 1 आया, एक वैल्यू -1 आया। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? √2 है। इसका मतलब एब्सोल्यूट, इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम √2 के बराबर आया, √2 के बराबर आया। और एब्सोल्यूट मिनिमम सबसे छोटा कौन है? -1। आंसर आ गया। तो सबसे बड़ा √2 है, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ। सबसे छोटा -1 है, तो वो एब्सोल्यूट मिनिमम हुआ। तो चलिए ये 5 का सेकंड भी बन गया। समझ रहे होंगे सवाल कैसे सॉल्व होता है। चलिए 5 के थर्ड की बात कर लेते हैं। इसको भी नोट कर लिया जल्दी से, पॉज करके नोट कीजिएगा। चलिए 5 का तीसरा, 5 का तीसरा क्या है? 5 का जो तीसरा है वो fx इक्वल टू 4x माइनस x² है। और बगल में जो x का वैल्यू दिया है प्यारे, वो -2 से 9/2 दिया है। देख लो, क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल है ना। इसका मतलब एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का क्वेश्चन है ये। तो करो एक बार डिफरेंशिएट, तो f' बराबर कितना हो जाएगा? 4x का डिफरेंशिएट करोगे तो 4 कांस्टेंट बाहर, x का हो जाएगा 1, फिर माइनस x² में 1/2 है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, और x² का हो जाएगा 2x। तो ये से ये कट गया, कितना आ जाएगा?
4 माइनस एक्स आ गया। ओके, तो पुट कर दीजिए। पुट किसको कीजिएगा? dy बाई डी एक्स को। तो पुट dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो बाबू dy बाई डी एक्स किसको बोलते हैं? एफ डैश को ही बोलते हैं। तो एफ डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 माइनस एक्स बराबर 0। इसका मतलब x बराबर कितना आ गया? 4। अब इस x पर और इन दोनों x पर फंक्शन का निकालो वैल्यू, निकालो। चलो, एट x बराबर 4 तो fx कितना हो जाएगा? कितना है ये? 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रख दो। इसी में जहां जहां x है वहां 4 रख दो। तो यहां 4 रखोगे तो 4 गुना 4 16 माइनस यहां रखोगे 4 तो 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 8। तो 16 माइनस 8 कितना आ गया? 8। कुछ नहीं किए, इसी में x को हटा के 4 रख दिए, आंसर ये आ गया। उसके बाद कहां पे चेक करोगे? -2 पर। तो x बराबर -2 पे तो fx बराबर कितना आ जाएगा? 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 रखो। यहां -2 रखोगे तो -2 गुना 4 -8 आ जाएगा। फिर माइनस यहां रखोगे -2 तो -2 का स्क्वायर 4, 4 बट्टे 2 2 आ जाएगा, यानी आ जाएगा माइनस में 10। अब कहां पे? 9/2 पर। तो एट x बराबर 9/2 तो fx बराबर कितना हो जाएगा? 4x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 है। रखो बाबू, यहां 9/2 रखेगा, यहां 9/2 रखेगा तो 36/2 हो जाएगा, ये 36/2 हो जाएगा। और यहां 9/2 रखेगा तो 9 का स्क्वायर 81/4 हो जाएगा। यहां 9/2 रखेगा तो 81/4 और नीचे में 2 पहले से है, 81 बट्टे कितना हो जाएगा? 8, यानी एलसीएम हो जाएगा 8। तो 2 चौके 8 तो 36 चौके कितना हो जाएगा? 144 और माइनस 81 कितना आ जाएगा बोलो? तो आ जाएगा 4 में से 1 गया 3, मतलब 63/8। 63/8 मतलब कुछ नहीं किए, इसी में जहां जहां x है ना वहां वहां 9/2 रख दिए तो आंसर 63/8 है। तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो कहोगे तो इन तीनों में जो सबसे बड़ा है वो है सर 8, ये वाला 8। इसमें और इसमें सबसे बड़ा 8 है। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम 8 हुआ, एब्सोल्यूट मिनिमम मतलब सबसे छोटा। तो सबसे छोटा तो तीनों में साफ दिखाई दे रहा -10 है, -10 है। तो सबसे बड़ा आंसर हुआ 8 और सबसे छोटा हुआ -10। बिल्कुल सही जवाब है, नोट कर लीजिएगा, है ना? नोट कर लीजिए, है ना? चलिए एक क्वेश्चन और है, बना ही देते हैं। तो 5 खत्म हो जाएगा अच्छे तरीके से, फिर 6 शुरू करेंगे। नोट कर लीजिएगा, इसको पॉज करें अच्छे से। चलिए 5 का कौन सा नंबर? 5 का 4 नंबर। चलिए क्या दिया है? fx बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर अब +3 है, और बगल में x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक है? -3 से लेके 1 तक। तो देख लो -3 से लेकर के 1 तक ये क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल में दिया है। तो ये भी एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का सवाल हुआ। तो करो एक बार डिफरेंशिएट करो, एक बार डिफरेंशिएट करो। पहले इसका करो, तो कैसे करोगे? पावर बाहर करके अब पावर में से 1 माइनस करोगे तो x माइनस 1 आ जाएगा। फिर पावर के अंदर वाले का करोगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख के क्या करोगे? फिर इसका डीसी करोगे तो 0। अरे समझा? इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहले पावर वाले का, तब पावर बाहर करके अब पावर में से 1 माइनस करोगे तो 1 बचेगा, मतलब यही बचेगा। फिर पावर के अंदर जाओगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख के यहाँ क्या करोगे?
इसका तो 0 हो जाएगा। हो गया, तो पुट कर दीजिए रूल के हिसाब से dy बाई डी एक्स बराबर 0 करेंगे, तो dy बाई डी एक्स एफ डैश को ही कहा जाता है, तो 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0 आ गया, तो 2 डिवाइड में जाके खत्म हो गया, तो x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या आ गया 1। तो भैया x का वैल्यू 1 आ गया। अब इस x पर और इन दोनों x पर बारी बारी निकालो फंक्शन का वैल्यू। चलिए एट x बराबर कहां निकालोगे 1 पर, 1 पर fx बराबर, fx तो आपका यही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर आप प्लस 3 रख दो इसमें x के जगह पर 1, तो यहां x के जगह पर 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, अब प्लस 3 कितना आ जाएगा 3। अब कहां पे निकालोगे, अब निकालोगे माइनस 3 पर, एट x बराबर माइनस 3 पर, तो fx बराबर फंक्शन यही है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 रख दीजिए, यहां माइनस 3 रखोगे तो माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16, अब प्लस 3 कितना आ जाएगा 19। फिर कहां पे निकालोगे, अच्छा 1, ये दोनों तो सेम ही है, तो एक बार 1 पर निकल गया तो फिर से इस 1 पे क्यों निकालेंगे, अरे भैया एक बार इस 1 पे निकल गया है ना, तो ये 1 और ये 1 तो सेम ही है, एक बार जब 1 पे निकल गया तो इस 1 पे क्यों निकालेंगे, तो माइनस 3 पे भी निकल चुका है। तो बताइए बस इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो इन दोनों में से सबसे बड़ा है सर 19, यानी एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ 19। इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में से सबसे छोटा कौन है सर, सबसे छोटा है सर 3, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा हुआ 19 और एब्सोल्यूट मिनिमा हुआ 3, बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार से मित्र अभी अभी आपको समझ में आ गया होगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का सवाल कैसे बनता है। अभी और भी सवाल है, अभी तो वर्ड प्रॉब्लम भी बनाना है, बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग से यही हम कि आप लोगों को जरूर ये हमारा काम पसंद आ रहा होगा, समझ में भी अच्छे से आ रहा होगा। बस हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्लास रेगुलर और हर एक पार्ट को देखिएगा, ओके। बाकी अगर आप सभी को बहुत अच्छा लगे, पसंद आवे, तो जरूर इस चैनल को अपना प्यार दिखाइएगा, जितना से जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों के पास भेज दीजिएगा जिनको इनका जरूरत है। लास्ट में ही कहेंगे मित्र, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।